ओम शांति। आदरणीय शारदा बहन जी ने मेरे बारे में कुछ आपको ज़्यादा सुनाया है। ये तो बाबा की हम बच्चों को और दादियों की पालना है जो हम सबको आगे बढ़ा रही है। ये दुआएं हैं और आप सबकी भी दुआएं सहयोग है। बहुत अच्छा लगता है जब जगह जगह पर जाते हैं, सब भाई बहनों से मिलते हैं, अनुभवों की लेन देन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम अमृत वेले जो सुबह का क्लास होता है यहाँ पर, सुबह का क्लास वह आप सब ने सुना है। अव्यक्त बाप दादा के मधुर बोल, उसमें भी एक लाइन कुछ शब्द आपको याद होंगे कि मीठे बच्चे ये खेल है और खेल में दो मुख्य बातें हैं, एक है स्मृति और एक है विस्मृति। बस ये दो शब्द हैं, स्मृति और विस्मृति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो समझ दी है, स्मृति, हमको वो याद दिलाया है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। बहुत से ये जो ज्ञान का सब्जेक्ट है, विषय है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम ज्ञान कहें या इन्फॉर्मेशन कहें, जानकारी जिसे हम कहते हैं, जानकारी। हमको मालूम ही नहीं था। आत्मा शब्द का प्रयोग करते थे, परमात्मा शब्द का प्रयोग करते थे, सृष्टि चक्कर का भी चक्कर है, ये आवागमन कहो, ऐसे कहा करते थे भक्ति में, मगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ना आत्मा के बारे में, ना परमात्मा के बारे में, ना घर के बारे में, ना सृष्टि चक्कर के बारे में, ना पाठ के बारे में। तो बाबा ने जो समझ दी है, हम उसको इस भाव से लेते हैं, इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक जानकारी मिल गई है, रास्ता मिल गया है जैसे। तो वो अलग चीज़ है जिसे हम, ज्ञान का एक भाग है जिसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन है। दूसरा ज्ञान का भाग है जिसको हम समझ कहेंगे, क्या करना है। उस ज्ञान के उस भाग को हम, अब करना क्या है। जैसे क्या हमने अब अपना जीवन कैसे गुजारना है, क्या करना है, वो पहचान जो मिली है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए जिसे हम स्मृति कहते हैं, हमारा भाव ये है कि बाबा ने वो जो समझ दी है बच्चे, और उसमें पहली समझ जो आज के विषय से जिसका संबंध है, ये तो हम पहले भी भक्ति में भी कहते हैं, ये शरीर विनाशी है, तत्वों का बना हुआ है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा शरीर से अलग हुई, अच्छा मृत्यु हो गई। ये थोड़ी बहुत समझ भक्ति में भी होती है,
पर बाबा ने जो स्मृति दी है अभी कि नहीं, केवल ये नहीं कि आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, नहीं, वो तो पहले भी जानते थे। चलो आत्मा के बारे में क्लैरिटी मन बुद्धि संस्कार सहित है, अच्छा ठीक है। परम धाम की रहने वाली है, 84 जन्म पुनर्जन्म ये बता दिया, आत्मा के संबंध में समझ दे दी। मगर जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात बाबा ने सुनाई है कि आप बच्चे कौन सी आत्मा हो, आत्मा हो पर कौन सी आत्मा हो, आपका पार्ट क्या है, कैसे पार्ट आपने बजाया, ये समझ पहले नहीं थी। जो बाबा ने समझ दी है कि बच्चे आप, जिसे बाबा कहता है सो हम सो हम, बच्चे आप वही आत्मा हो जो सृष्टि के आदि में परम धाम से अपने घर से पाठ बजाने आए थे। आप वही आत्मा हो। बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि बच्चे ये यादगार जो मंदिर है, पूजा हो रही है, घंटी बज रही, भोग लग रहा है, लाइन ब्लॉक के भगत लोग खड़े हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये आपकी यादगार है। ये उस आदि जन्म का जो आपका सतयुग का, जब आप पहले पहले आए परम धाम से, ये यादगार है उसका। आपका आदि स्वरूप ये है, ये सामने देखो, इसे कहते हैं स्मृति। और पाठ बजाया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पारी बजाया, कैसे सतो प्रधान सतो रजो तमो पाठ बजाया आपने। और अब कहाँ पहुंच गए, और अब स्मृति दिलाई बाबा ने कि बच्चे जब आप ऐसी स्टेज पहुंच जाती है, कलयुग का अंत, तमो प्रधान अवस्था, तब सृष्टि चक्र के अनुसार क्योंकि समय है, फिर सतयुग को आना है। इसलिए इन बिटवीन बाबा आता है, जिसे संगम युग। ये जाने वाला वो सामने खड़ा है। इसलिए जो बाबा आकर के समझ दी, और शॉर्ट में बाबा ने राज बता दिया बच्चे, सतयुग से जो सतो प्रधान से आप नीचे कैसे आए, कारण थोड़ा सा बता दिया। वहां पर आपकी क्या स्टेज थी, और नीचे आते आते आश्रय वृत्तियों के अधीन हो गए, तमो प्रधान विकारों के अधीन हो गए। अब क्योंकि समय आ रहा है, सतयुग का आने का टाइम है, फिर से उसी स्टेज को हमने प्राप्त करना है, सतो प्रधान। तो उसके लिए बाबा ने ये जो समझ दी, और उस समझ के आधार पर जो नॉलेज मिली, समझ मिली, स्मृति दी, हमारे अंदर चेंज आई। नॉलेज से चेंज आ गई, समझ से चेंज, कि ये जो समझ दी बाबा ने कि बच्चे ये विकारों के अधीन होकर के ये स्टेज पहुंची है। अब ये विकार कारण है जो आपको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया। इसलिए पहला पाठ
बाबा ने पहली ये स्मृति दिला करके क्या किया, स्मृति दिला करके हमारे अंदर चेंज आई, निर्विकारी जीवन बनने की, जिसे हम पवित्रता कहते हैं। और इसीलिए इसको इस जीवन का नाम संगम युग, समय का नाम, और जीवन का नाम बाबा ने दिया ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी कौन सा, ये स्मृति दिलाई खास, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत हैं, कुखवंशावली जिसे बाबा कहते हैं। बाबा ने ये सम्मान दिया और स्मृति दिलाई कि बच्चे आप कौन हो। पूरा बाबा ने हमारी स्मृति में ये बात अब है कि हम ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण, पूरा बाबा ने क्या बताया है, शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों को हम पढ़ा करते थे भक्ति में, ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, द्विज, क्योंकि ऐसा सुना कि ब्राह्मणों को केवल अधिकार है शास्त्र ग्रंथों के अध्ययन करने का, या पढ़ने का भी, अध्ययन करने का भी, दूसरों को सुनाने का भी, इसलिए द्विज ऐसा समझ लिया। अब यथार्थ बाबा ने इसकी समझ दी कि द्विज का मायना क्या है, कि पहले का जीवन विकारों के अधीन, जिसे शूद्र हम समझते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण, वो जाति के हिसाब से। बाबा ने समझ दी नहीं, मैं जो आके जब समझ देता हूं, बाबा ने सुनाया, उसको जो बच्चे समझ करके जीवन में धारण करते हैं, विकार भाग जाते हैं। और उसको कहते हैं मुख वंशावली, पवित्र ब्राह्मण। ये है पहली बात। अब ये सुना तो सब सुन रहे हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं सेंटरों पर, यहाँ पर भी मुरली तो सुनते हैं। जैसे नए भी बहुत आए हुए हैं, दादी जी ने हाथ खड़ा कराया था, काफ़ी भाई बहनें पहली बार आए हैं, सुना। मगर सुनने के बाद अंदर स्मृति जिसे कहते हैं, ऐसे महसूस होने लगे अपने आप से, ये मुझे बाबा अपनी सही पहचान दे रहा है, मुझे अपने आप को दे रहा है। मेरी ऐसी जीवन रही है, ये देवी देवताओं की जो जीवन, ये सतयुग में मेरी जीवन थी। ये अगर स्मृति जितनी जिसको आती है, उतनी दृढ़ता किसे, बाबा ने कहा ना, दृढ़ता का किसके साथ कनेक्शन है, जो बाबा ने समझ दी है उसमें निश्चय, अच्छी तरह समझ, जिसे हम कहेंगे समझ तो है, पूरी समझ। बिल्कुल देवता हम थे, मैं आत्मा सतयुग में ऐसी थी, सतो प्रधान मैं। हरे को ऐसे लगे ये बाबा मेरे से बात कर रहा है, ये मेरी स्टेज थी ऐसी, अब ऐसी हो गई है, अब ऐसा फिर बनना है, बस। तो उनको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। नहीं, अब हमारे से कोई पूछे, बहन जी ने परिचय दिया, जब हम आए थे बाबा के पास 19 वर्ष की आयु थी, अब 66 साल 47 साल से ऊपर हो गया। अब हमें कोई डिफिकल्टी लगी है, कठिनाई आई है, कोई बहुत मुश्किल रास्ता है? नहीं, कुछ नहीं। मुश्किल क्यों नहीं, कुछ बात समझ में आ गई ना। कन्फ्यूजन नहीं है। आज भी मुरली में था, उलझन, कन्फ्यूजन, ये कठिनाई पैदा करता है। ऐसा एक बार था, कई बार ऐसा
हाँ, कल्प कल्प ऐसा पाठ है, हमारा पाठ है ना। हम देवता एक बार नहीं कई बार बने, कई बार। मेरे में संस्कार, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आप कौन सा पाठ बजना है? वो पाठ मर्ज हो, खत्म, सत्तमो प्रदान, उसका अब टाइम नहीं है मेरे लिए। ये अंदर जितनी स्मृति है अंदर, मैं वही हूं, मैं वही हूं। इसलिए ओवरनाइट चेंज, जिसे हम कहते हैं ओवरनाइट चेंज, टाइम नहीं लगा। हम लोगों को कोई पूछे नहीं, ओवरनाइट चेंज। हमको जब ये समझ मिली, बाबा का समझ मिली, हमको बहनों ने 2-3 दिन के बाद कहा, समझ मिली। उसके बाद अन्न की शुद्धता जरूरी है। ब्राह्मण जीवन का मैंने ही क्या, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य की बात तो नहीं है। मान वाणी कर्म ब्राह्मण में ना क्या, पवित्रता का मैं ना क्या। तो हमको जब समझ मिली कि ये बाहर का या विकारी के हाथ का, 2-3 दिन के बाद बहनों ने कहा ये इससे योग में कठिनाई आएगी, ये नहीं खाना है। हमने कहा आपने 3 दिन के बाद क्यों बताया, पहले दिन क्यों नहीं सुनाया? बहन जी आपने ये बात हमको पहले दिन क्यों नहीं सुनाई? 3 दिन हम लोग वही खाते रहे। वो तो याद नहीं कि सारा इतनी उम्र 19 साल पहले खाते रहे, पर जब से समझ मिली ऐसे लगा कि 3 दिन तो हमारा समय चला गया ना। जिसे कहते जैसे समझ मिली, ओवरनाइट चेंज, इमीडिएट, इमीडिएट, इसे कहते स्मृति। हम याद आ गया ना। जैसे किसी का कोई बिछड़ा हुआ मिल जाता है, जब वो 2 साल का, पीछे पेपर में एक बार आया कि बच्चा 2 साल का कोई उठा के ले गया था, 2 साल का था, अब वो बड़ा हो गया 20-22 साल का। तो उसको पता लगा सब, फिर वो तो उसकी पहचान करने लगे, उसकी मदर फादर, ये 2 साल का था तो 20 साल का फर्क पड़ गया। फिर उसको ऐसे सारा देखा, चिन्ह देखे, सब कुछ किया। तब तक वो मन में प्यार नहीं पैदा हो रहा था। जब वो सारी उसकी जांच की जा रही थी कि ये वाकई मेरा है, वाकई मेरा है, जब कंफर्म्ड हो गया, फिर कितना टाइम लगा प्यार पैदा होने में? ये मेरा है, मेरा वही है जो गुम हो गया था, वही है। उसी समय से सारी प्रॉपर्टी का मालिक, उसी समय। कितना टाइम लगा? इसलिए जो धारणा है, मूल धारणा है ब्राह्मण जीवन की, बाबा का समझ मिली, स्मृति आई, उसी दिन से, उसी समय से। वो लाइफस्टाइल अलग था पहले, क्योंकि समझ नहीं थी, पहले वो समझ थी ही नहीं। जैसे वो बहनें कहानी सुनाते हैं, एक राजे का बेटा था, गुम हो गया, वो भेड़ियों में चला गया, चलना फिरना ही भेड़ियों जैसा। जब समझ मिली, फिर टाइम लगता है उसको, क्योंकि उसको इजी लगता है वो भेड़ियों तरह चलना। अरे आप राजा के बच्चे हो, उसको समझाया जा रहा है, मगर उसको वो ज़रा इजी लगता है ना, अभ्यास वही हुआ है। इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो हमें सहज लगता है, अच्छा लगता है। इसे संस्कार कहते हैं, संस्कार। यहां भी ऐसे होता है, समझ है, समझ बाबा ने दे दी, पर अच्छा वो लगता है। इसे फिर कहते हैं युद्ध, जिसे युद्ध। ज्ञान कुछ कहता है और संस्कार जो है अंदर कुछ होता है, खिंचाव करता है, खिंचाव। पर जितनी स्मृति जिसकी स्ट्रांग है और समझ ठीक है, समझ पूरी है,
अगर पूरी समझ नहीं है, जैसे साकार बाबा थे, हमें याद है, तो बाबा हंसाया करते थे। बाबा गंभीर भी बहुत थे, शक्तिशाली भी थे, रमणीक भी बहुत थे साकार रूप में बाबा। तो कई दफ़ा कहते थे, बच्चे मैंने समझ दी है, पर बच्चों को समझ कितनी आई है वो तो नंबर वार है ना। तो बाबा कहते थे, बच्चे कई ऐसे होते हैं लौकिक में भी, तो उनकी आंखें कैसे होती हैं? बाबा कहता है जूझार जूझार, ऐसे देखते हैं, पूरी नहीं आंखें खुलती है। आंखें तो है पर पूरी नहीं खुलती है। आंखें खुली, जैसे खुली मैंने खुल गई आंखें ना, समझ आ गई। जिनको पूरी समझ आ गई, एक बार मैं गया एक टाउन में, तो वहाँ के एक भाई को बाबा की पहचान मिली थी, और वो अपने, उसने कहा मैं गांव को भी सुनाऊंगा, सब रिश्तेदारों को सुनाऊंगा। उसने सबको गांव में बाबा की बात सुनाई। उनके बच्चे, बहुएं, उसके बेटे बेटियां, सारा गांव ही उसी का था। वो सब बाबा के बन गए। मैं गया तो मुझे कहा कि हमारे गांव से आज बहुत आएंगे, वो भी आपसे मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा। वो सब आ गए, ट्रैक्टर ट्रैली में बिठा के ले आया उनको। सारे गांव में अपने रिश्तेदारों को ट्रैक्टर में बिठा के, ट्रॉली में बिठा के ले आया। वो नए नए कपड़े पहन के, गांव वाले, खेती करने वाली माताएं सब जब सामने बैठी, तो मैंने कहा आपको पूरी बात समझ में आ गई है जो बाबा कहता है? तो माताएं पता क्या कहती हैं? भाई जी पूरी टिकट ले ली है, पूरी टिकट ले ली है। ऐसा नशा था उनको, नशा था एकदम। फेस उनका चमक रहा था कि बात नहीं समझ ली, टिकट भी ले ली है, रिजर्वेशन हो गई, हम जाएंगे सतयुग में, हमारी सीट फिक्स है। कितना खुशी, कितना आनंद। ये है जिसे कहते समझ। जो मुख्य धारणा है, जिसे बाबा कहता है ब्राह्मण का, मैं नहीं कहा ब्राह्मण और शूद्र में क्या फर्क है। जो विकारों के अधीन होकर के है, अधीन है, तो पराधीन स्वप्ने सुख नहीं। अधीन आत्मा को सुख कहाँ है? कहाँ सुख है? शक्ल कैसी हो गई है विकारों के अधीन होकर के। कईयों की शक्ल देखो, बाबा कहता है जैसे फेस भी, जैसे खुश, कभी खुश हुए ही नहीं, हंसे ही नहीं होंगे, मुस्कुराए ही नहीं होंगे परिवार में, और ऐसे सोच सारा दिन चलता रहता है। शक्ल ही ऐसी हो गई है जैसे सारी दुनिया को वो चला रहे हैं। 2-4 बच्चे होंगे और क्या होंगे, खुशी नहीं अंदर। तो अधीन है वास्तव में, विकारों के अधीन जो है बाबा पहली इसलिए ब्राह्मण। ब्राह्मण मैं नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं है। जिसकी निर्विकारी जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है, उसमें जो पहली मुख्य बात जिसे पवित्रता कहते हैं, पवित्रता की बहुत विस्तार है इस विषय का, पर उसमें जो मूल पहली बात जिसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कहते हैं। हम लोग हरिद्वार में आज भी कुछ महामंडलेश्वर आए हुए आपसे मिलने आएंगे। एक बार हमने किसी महात्मा जी को बोला, मैंने कहा सच्ची बताओ आपके इतने शिष्य हैं, कितने हैं जिनके आप गुरु हो, आपके पास बहुत आते हैं, आपने किसी गृहस्थी को पवित्र बनाया? बहुत हंसा जोर से। अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया महात्मा ने, बहुत रमणीक था वो महात्मा, बहुत हंसा। कहता मैं सच्ची बताऊं, जिस दिन मैं जोर से भाषण करता हूं ना विकारों के ऊपर, ये 5 विकार हैं, इसको छोड़ो, ये बहुत बोलता हूं, तब लोग उस दिन पैसा बहुत चढ़ाते हैं मुझे और हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज ये काम हमारे लिए आप ही करते रहो। पवित्र खुद नहीं बनते,
कहता हूं। कारण क्या है? इसका संबंध बाबा ने बताया, बच्चे केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान समझ स्मृति दे दी मैंने, जो तो है ही कुमार कुमारी की जिंदगी, उनकी बात फिर भी थोड़ी अलग है। जो परिवार में रहते, गृहस्थ में रहते हैं, पति पत्नी के संबंध में रहते हैं, उनके लिए बाबा ने कहा जो संस्कार बन गया है, ज्ञान के साथ दूसरा विषय बाबा ने टॉपिक जो योग का दिया, समझ दी, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये कैसे खत्म कैसे होगा? समझ तो मिल गई, पर इसका संबंध योग के साथ है, अभ्यास। योग का माना भी वास्तव में क्या है? योग का भी ठीक भाव समझना अच्छी तरह से। योग किसे कहते हैं? योग कोई मंत्र या जाप नहीं हमारे यहाँ। योग अभ्यास है। क्या अभ्यास? देह से अलग होने का, अशरीरीपन का, विधेयी अवस्था, जैसे दादी जी आज सुबह कह रहे थे, विधेयी, देह से अलग अभ्यास। और देह से अलग भाव में टिक करके फिर बाबा से जुड़ना, मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़े, कनेक्शन, वो ताकत, उससे शक्ति आती है अंदर, वो संस्कार जो है खत्म होता है उससे। योग अग्नि, जैसे योग अग्नि गंदगी को खत्म करती है जो चीज, वो बहुत आवश्यक है। इनका दोनों का संबंध है आपस में। अगर नॉलेज है, समझ है, मगर अभ्यास नहीं है, और वो भी ये नहीं कि सुबह थोड़ी देर बैठ गए। आमतौर पर सेवा केंद्रों पर मैंने देखा है, भागते हुए आएंगे, मुरली के टाइम पहुंच जाएंगे, मुरली सुनाओ बहन जी, मुरली सुनाओ। दिन में भी आएंगे, शाम को आएंगे, माताएं बहनें भाई मुरली सुनाओ, मुरली सुनाओ। मुरली से प्यार है, मुरली में ना समझ, बहुत अच्छी बात है, मगर उसकी समझ की धारणा, उसके लिए चाहिए शक्ति, ताकत, वो है अभ्यास, योग। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे योग स्नान, ज्ञान स्नान नहीं, योग स्नान। आत्मा जो पवित्र बनती है, शुद्ध होती है, संस्कारों में जो चेंज आती है, अभ्यास। कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास ये सवेरे शाम से भी नहीं कि थोड़ी देर बैठ जाओ, नहीं, ये अभ्यास है जिसे कर्म योग कहते हैं। कर्म योग, ये है मुख्य बात समझने की अच्छी तरह से। ये अभ्यास, चलते फिरते जब टाइम मिले ऐसे अभ्यास, ये अलग अशरीरीपन का, विधेयी अवस्था का। क्योंकि ये जो संस्कार है दैहिक आकर्षण का, देह का, ये खत्म करने के लिए अशरीरीपन, इसका अभ्यास चाहिए। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आप देखो, बाबा ने 14 साल भट्ठी पहले यज्ञ की स्थापना में, जब हम लोग भी आए नॉलेज में, बाबा के पास आए, बाबा से मिले, समझ आई, ये उन्हीं दिनों में भी सेवाएं तो थी नहीं। ये चित्र प्रदर्शनी, म्यूजियम, ये कुछ लिटरेचर नहीं था ही नहीं, ये बाद में सब चीज़ें हुई हैं। तो क्या करते थे हम सेंटरों पर, जो बहुत पुराने होंगे उन दिनों के, 50s के, जो 50 के दशक में ज्ञान में आए हैं, वो उस वक्त क्या होता था? तो उस वक्त वो बैठ करके अभ्यास करते थे, 3-3, 4-4 घंटा ऐसे बैठ जाते थे। जो हमारी दादियां हैं, ये सेंटरों की इंचार्ज बहनें हुआ करती थी उन दिनों में। ये अभ्यास 3-4 घंटा ऐसे बैठ जाते थे अलग, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, कोई आंखें बंद हो, सुस्ती आए, नींद आने लग जाए, कई दफा भी होता है। योग कहो, कई आंखें बंद करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं। योग का मैना कैसे हो? जैसे मन बुद्धि एकाग्र हो जाए और बाबा से
निराकार शिव बाबा से जुड़ जाए, उसके साथ कनेक्शन ऐसे। इसलिए ये मूल धारणा के साथ उसको व्यवहार में लाने के लिए, उस धारणा को जीवन में लाने के लिए जो मन वचन कर्म की पवित्रता है, इसलिए बाबा ने ये सारा सिस्टम ब्राह्मण जीवन बनाया है। ये जो बाबा ने समझ दी है ब्राह्मण जीवन की, ये नहीं है कि सुबह समय कुछ हमने थोड़ी सी घंटी बजा दी, पाठ कर दिया, आरती संध्या ऐसे थोड़ा सा शब्द सुन लिया, कुछ ऐसे, बाकी सारा टाइम कट ऑफ। बाकी सारा दिन अपना व्यवहार, कारोबार, झूठ, ठगी, हेरा फेरी, जो मर्जी करते रहो। नहीं, ये ब्राह्मण जीवन है। जीवन, लाइफस्टाइल चेंज होता है, क्योंकि समय है देवता बनने का, संस्कार परिवर्तन हो रहा है, ये सारा सिस्टम बदल रहा है। जो भी यहाँ पर आते हैं आपने देखा होगा, इसलिए सब देखो कितना प्यार से संगठन में, चाहे जगह मिले ना मिले, तकलीफ़ है कहेंगे घर में तो आराम से रहते हैं, फिर क्या हुआ, यहाँ 2-4 दिन की बात है। किस लिए? क्योंकि उनको जो चीज़ असली मिल रही है उसके लिए आए हैं ना। खाना तो वहाँ भी खाते हैं, बाबा से पाए हैं, सामने बैठेंगे, दृष्टि मिलेगी, शक्ति मिलेगी। शक्ति, यहाँ शक्ति के लिए आए हैं, क्योंकि शक्ति मिलेगी तो जो समझ मिल रही है वो धारणा में लाएंगे। तो ये मन वचन कर्म की पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की जो मूल फाउंडेशन धारणा हमारी है, ये नहीं है कि यहाँ पर हमने घंटी बजाई, गीत गाए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, फिर सारा दिन विकार में जाते रहे। क्रोध भी किया, झूठ भी बोला, ठगी की, हेरा फेरी की, सब कुछ किया, फिर घंटी बजाई, विषय विकार मिटाओ। ये नहीं है। ये लाइफस्टाइल चेंज होता है, जीवन बदलता है। इसलिए ये मन वचन कर्म की पवित्रता है। इसलिए इसके साथ अन्न की शुद्धि का संबंध है, क्योंकि अन्न का मन के साथ संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध है धारणाओं का। ये नहीं कि हम जो भी मिले खाते रहें। बाबा ने बताया, बच्चे ये प्रसाद क्यों होता है? आजकल होता है प्रसाद, ये बाजार से लड्डू ले लो, बर्फी ले लो, मूर्ति के आगे रखो, भोग लग गया, फिर बांट दो, प्रसाद हो गया। वो अच्छा है आज के समय के अनुसार जैसे है, मगर एक्चुअली प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद, प्रसाद का मैन है कि जब हमने उसको बनाया, उसमें हमने कोई जाप किया, उच्चारण किया, शुद्धता से बनाया, सामग्री सब इकट्ठी करके प्यार से बनाया, फिर आगे रखा, भगवान की मूर्ति के आगे रखा, ऐसे भोग लगाया, वो शक्ति भरे थॉट किया, तब वो शक्ति बन गया। वही चीज़ हम घर में बनाएंगे, उसको प्रसाद नहीं कहेंगे, वो वहाँ पर बनेगा, भोग लगेगा, लेकर के आएंगे, कहेंगे ये प्रसाद है। अन्न का मन पर प्रभाव होता है और मन का अन्न पर। जिस वृत्ति से बनाया, जिस संकल्प से बनाया, भगवान के सामने रखा। इसलिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ की हमारी जो धारणाएं हैं और सबको सिखाया जाता है कि जो परिवार में भी रहते हैं, अपनी प्रवृत्ति में रहते हैं, उनको भी के लिए भी ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि जब भोजन बनाओ, मन साफ स्वच्छता से बनाओ, शरीर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, फिर भोजन बनाओ, और फिर बनाने के बाद बाबा के सामने रखो, ईश्वर निराकार ज्योति बिंदु बाबा, भोग लगाओ, उसमें संकल्प भरो, फिर परिवार को खिलाओ। रोज ब्रह्मा भोजन प्रसाद खिलाओ तो उनका मन अच्छा क्यों नहीं हो जाएगा? ये सारा लाइफ स्टाइल है। दफ्तर में जो भाई बहनें जाते हैं, जो अपने कारोबार में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, उनके लिए भी दिशा निर्देश है, उनकी धारणा है, सिस्टम है। ऐसे नहीं है जैसे आम लोग, वैसे आप पैसा कमाने के लिए झूठ बोलो, पैसा कमाने के लिए ठगी करो, किसी को धोखा दियो, किसी के साथ हेरा फेरी। अरे नहीं, ये तो ब्राह्मण जीवन है।
नहीं, यहाँ पहले अपने जीवन का, ये जो पैसा है सेकेंडरी है। हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है, हमने ये पढ़ा था या हमें सुनाया गया था कि एक जो प्रवृत्ति में रहता है उसके 4 स्तंभ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ में ना पैसा, पर पहले धर्म में ना धारणा, वैल्यू सिस्टम, धर्म में ना पैसे के लिए झूठ, ठगी, हेरा फेरी नहीं। वो पैसा जो कमाया हुआ है वो मन बुद्धि भ्रष्ट कर देगा बच्चों को, अगर घर में हम यूज करेंगे। इसलिए यहाँ की धारणा ये है कि नहीं, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, दफ्तर में जाओ, मगर पैसे के लिए अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ो, सच्चाई को नहीं छोड़ो, किसी को धोखा ना दो, क्योंकि ये हमारा संस्कार बदल रहा है। अब वो तो पहले का संस्कार है, इसलिए वो अलग लाइफस्टाइल है। इसलिए अन्न की शुद्धता, इसके साथ है संग की शुद्धता। संग का भाव क्या है, बहुत विस्तार का विषय है, समय के अनुसार मैं शॉर्ट में सिर्फ कहता हूं। संग का भाव ये है, कोई चीज जो हम पढ़ते हैं वो कैसी सामग्री है जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट करते रहे। जो हम देखते हैं, टीवी आजकल घर घर में है, खराब चित्र देखते हैं, उसका इफेक्ट होता है। देखना, पढ़ना, सुनना, पर चिंतन, ये धारणा, ये सब चीजें खराब। ब्राह्मण जीवन नहीं, ब्राह्मण जीवन अलग जीवन है, उसमें ये बिल्कुल नहीं है, ये अपवित्र है, अशुद्ध है, ये हमारी स्थिति को नीचे ले जाएगी। जैसा संग होगा, रंग लगेगा, इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए हमारे नहीं, बाबा ने समझ दे दी। अब जितनी जिसको स्मृति आई है, दृढ़ता, स्मृति दृढ़ता का संबंध आपस में है, नहीं हमारे काम की चीज नहीं है, नहीं हमारे काम की चीज, बस पहले समझ नहीं थी, अब बाबा ने समझ दे दी, ये हमारे काम की नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड है। मैं जब आया 19 साल की आयु थी, हम लोगों को कहा कि ये बाहर के खान पीन का ना, जो जैसा बनाता है उसका इफेक्ट तो होता है, ये समझ मिल गई। हम कुछ दिन हुए थे, ऑफिस में काम करते थे, हमको एक आकर के कहने लगा, भाई तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम मन को नहीं मारो। मुझे कहता है, वो ऑफिस वाला बुजुर्ग था, देखो तेरा मन तो करता है ना, तो बाजार में जाता है, मिठाई देखता है, तेरा मन तो करता है ना, और वहाँ तुम्हें कहते हैं नहीं खाओ, तो ये तो मन को मारते हो। मैंने कहा मेरा मन नहीं करता है। कहता नहीं करता है। मैंने कहा नहीं करता है। कहता है क्यों? मैंने कहा मैं समझता हूँ ये बिलो स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं ऐसे थोड़ा है कि मेरा मन कर रहा है और मैं नहीं खा रहा हूं, नहीं मेरा मन ही नहीं करता है ना, मन बदल गया ना, मन के सादे सब सदे, मेरा मन ही नहीं करता है। तो ये है मूल धारणाएं कुछ एक जो मैंने आपको बताई है। आज का ये विषय बहुत विस्तार का है, पर समय का ध्यान रखते हुए मैं शॉर्ट में यही आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि योग का संबंध इन चीज़ों के साथ है। बाबा ने भी कहा है कि अपनी क्लीन एंड क्लियर बुद्धि जब तक नहीं है तो योग में कठिनाई पैदा होती है, और उसमें इन चीज़ों का, संग का, अन्न का, ब्राह्मण जीवन, वो उसके ऊपर ये सब जितना हम ध्यान रखेंगे और दृढ़ रहेंगे, उतनी हमारी जीवन में हर चीज़ सहज होती जाएगी, कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ख़त्म हो जाती है। देह के हिसाब किताब, ये सब संस्कार, सब सिस्टम को ठीक फॉलो करने से
सिस्टम ठीक फॉलो करते रहने से सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज आती चली जाती है। आज की सभा में जैसे मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था बीच में कि हमारे बीच में हरिद्वार से वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नामी ग्रामी विशेष आत्माएँ संत जन महामंडलेश्वर, पहले भी कुछ समय पहले हमने नवंबर में एक संत सम्मेलन यहाँ किया था, उस समय भी आप यहाँ पधारे थे और दादी जी से और सबसे बहुत प्यार से मिले। उससे पहले भी आप आते रहते हैं और वहाँ भी हरिद्वार में जो बहनें रहती हैं, प्रेम बहन जी और दूसरी बहनों के साथ भी बहुत निकट का संबंध है। बाबा के कार्य को भी आप वर्षों से देख रहे हैं, तो आपके अंदर ये संकल्प पैदा हुआ कि बाबा जब डायरेक्ट आकर के अपना कार्य कर रहा है तो ये लास्ट टर्न है, सारा समाचार मिला तो हम भी बाबा के सन्मुख जाएं, बाबा के मधुर बोल डायरेक्ट सुने। तो ये संकल्प इन विशेष आत्माओं को भी बाबा के घर में ले आया और यहाँ अभी 2 दिन से यहीं थे आप सबके साथ। आज लौटना है हरिद्वार में, अभी दादी जी से भी मिलकर के आ रहे हैं। तो हमारा संकल्प था कि वह अपने अनुभव 2-4 मिनट में शॉर्ट में आप सबके सामने रखें। आपको भी खुशी होगी ना, ज़ोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। मैं बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर लेकर के आएँ और बहनों से निवेदन है कि उनका परिचय भी करवाएंगे और वह भी अपने अनुभव शेयर करेंगे। बाबा के पास देखो समय अनुसार सब अपना श्रेष्ठ भाग्य वरदान लेने के लिए आ रहे हैं, सबको बहुत खुशी होती है। आज